नरसिंहपुर जिले के ऐतिहासिक बरमान रेत घाट मेले का सोमवार को कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बरमान मेला हमारी संस्कृति, विरासत और परंपराओं का एक जीवंत प्रतीक है, जिसका पौराणिक ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि यह गोंडवाना और पेशवा काल के 400-500 वर्ष पुराने मंदिर आज भी मौजूद है, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को दर्शाते हैं। मंत्री पटेल ने मेले की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी युवावस्था से इस मेले में आते रहे हैं, लेकिन इस बार मेला अत्यधिक व्यवस्थित और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। आप भी सुनिए। 40 वर्ष तो हो गए, 40 से कम बता रहा हूँ, मतलब 40 से ज्यादा हो गए। पार्टी का भी यहाँ टेंट लगता था, अभी भी लगता है, मतलब तब भी लगता था। मैं कह रहा हूँ, उस टेंट में बैठकर भाषण देते थे। लेकिन इतने बात इसलिए कह रहा हूं कि 4 दशक का तो मैं देख रहा हूं, लेकिन ऐसी स्वच्छता मैंने पहली बार देखी है। इस बात के लिए जरूर तालियां बजाकर हम अभिनंदन करें। और इसलिए आज अगर बरमान के नौजवान दौड़े तो मैं इससे बड़ी सफलता मानता हूं। आज बरमान मेले का उद्घाटन का दिन है और युवा दिवस भी है। स्वामी विवेकानंद को स्मरण करने का भी दिन है। ये जो धार्मिक मनोभाव के बाद में जो हम गलतियां करते हैं, चाहे पॉलीथीन का उपयोग करें, चाहे अपने वस्त्रों को मां नर्मदा में डालें, इस बात की चेतावनी शताब्दी से ज्यादा पहले स्वामी विवेकानंद ने दी थी। उन्होंने कहा था कि धर्म के मर्म को जानना होगा। धर्म तो तब पूरा होगा जब धर्म का धारण करने वाला व्यक्ति सामर्थ्यवान होगा। यदि मुझ में गलतियां हैं तो मैं धर्म की बातें करूंगा, लेकिन धर्म पूरा नहीं कर सकता। अगर मुझे धर्म पूरा करना है तो मुझे मूल्यों को भी जानना होगा और मानना होगा, मर्यादाओं को भी जानना होगा और उसका अनुपालन करना होगा। और बजाय किसी को सलाह देने के, अगर व्यवस्था कहीं बिगड़ती दिखती है तो सुधार में अपने आप को शामिल करना होगा। ये छोटी बात नहीं है जो आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि हमारे आसपास के जितने भी श्रेष्ठ जन होते थे, प्रतिष्ठित लोग होते थे, अगर वो मेले में 1 महीने रहते थे टेंट लगाकर, अपना घर छोड़कर, तो उनका तो तब होता ही था। लेकिन आसपास से आने वाले लोगों को अगर कोई कठिनाई होती थी तो उसका भी वो समाधान देते थे। प्रसन्नता बैठते थे, उठते थे, साथ में खाते थे। हम अपनी परंपराओं से रूबरू होते थे। कई प्रवचन चलते थे। 2 महीने तक मेले का ध्यान तो मुझे भी है। कहते पहले कभी 3 महीने भी लगता था। एक बार जब उस समय पुल पुलिये नहीं होते थे और मैं केंद्र में मंत्री था, तो अचानक जैसे भावनाएं होती हैं तो कह दिया कि साहब कंडूल का पुल बनना चाहिए। अब कह तो दिया, लगे लगाए जैसे तैसे वो हो गया। बाद में मैंने मुन्ना भैया से कहा, ऐसी आफत गली में मत डाला करो। मैंने कहा उसके लाने जाने का किराया ही 80 लाख रुपए लग गया। मैंने कहा इससे में तो जो पुल बना लेना ज्यादा ठीक है। तो मैंने कहा इस पुल बनाने के बारे में सोचो कि ये पुल बनेगा कैसे। हर साल अगर आप इतना टेम्परेरी खर्च करोगे, इससे अच्छा आप दूसरा रास्ता निकालिए। ये चुनौती है, वो चुनौती है पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की। हम अपनी आंखों से मां नर्मदा की धार को देखते हैं पीढ़ियों से। क्या आप खुश हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? ये संकल्प लेकर जाएंगे तो सफलता मिलेगी। कल तक जो हम घाट देखते थे और आज हम स्वच्छ घाट या हमारा परिसर देखते हैं, इसको देखकर हम क्या महसूस करते हैं? तब तो हम जागरण कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ लोग करते नहीं है। करेली,
नरसिंहपुर, बरमान, आसपास के लोग कुछ टोलियां हैं जिनने कभी परवाह नहीं की और अपने नियम के साथ वो यहाँ पर स्वच्छता करने के लिए आते हैं। लेकिन उस सबके बावजूद भी हमारी सफलताएं कितनी है, ये बातें हमें समझनी चाहिए। मेले का उद्घाटन एक आनंद का अवसर है। हम सब ने मिलकर मां नर्मदा से प्रार्थना की है कि मेला दिव्य और भव्य हो, बिना किसी व्यवधान के ये अपना पूर्ण हो। पहले तो मेलों में, इसी बरमान मेले का मुझे ध्यान है कि समय पूरा हो गया तो प्रशासन के पास निवेदन करते थे व्यापारी कि इसकी अवधि 7 दिन और बढ़ा दो। ऐसा व्यापार था, ऐसे लोगों का आना जाना और ऐसे उत्सव का माहौल था। लेकिन इन परंपराओं में अगर कहीं गिरावट हम देखते हैं तो उसके पीछे के कारणों को भी जानना पड़ेगा। यहाँ बड़ी संख्या में मुझे नौजवान दिख रहे हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। हमारी सांस्कृतिक विरासत के वाहक आप हैं। यदि आपके भीतर वो भाव नहीं आया तो मेला व्यवसायिक बनकर रह जाएगा, सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा छूट जाएगा। हमारे पास में कितनी बड़ी विरासत, 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, दो चीजें तो खड़ी हुई हैं। पेशवाओं का मतलब है 400 साल पुराना, रानी दुर्गावती का मतलब है कि 500 साल का पुराना। वो विरासत हमारे सामने है। ब्रह्मा जी को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे पुराण जिन तत्वों पर मेले भरते थे, जिन तत्वों पर लोगों ने, संतों ने या साधु संतों ने तपस्या की है, वही स्थान धार्मिक मेले के तौर पर चिन्हित हुए। या तो वो संगम होगा या किसी हमारे साधु और संत की साधना स्थली होगी, वहीं पर आपको मेले भरते हुए दिखेंगे।